Good morning, student. This lecture related to chapter Natural Vegetation, chapter number 5. This is the last topic of the chapter, Biosphere Reserve. Then what is Biosphere Reserves? देखिए, बायोस्फीयर का अगर हम मीनिंग लेते हैं तो इट मीन्स लैंड, वाटर, एटमॉस्फेयर। जहां पे ये कॉम्बिनेशन हमें मिलते हैं उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। और ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपके ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए एकदम परफेक्ट है। तो एक एरिया है जहां पे देखिए आपका लैंड है, वाटर है और आपका एटमॉस्फेयर है। तो ये सब मिलकर कंबाइन क्या बोला हमने, बायोस्फीयर। अब यहाँ पे बायोस्फीयर को हमने किससे जोड़ा है, नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल यहाँ पे हमने। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या, तो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर सपोज दैट ये जो एरिया है, इस एरिया में बहुत ये नेशनल पार्क है, ये आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे एक बायोस्फीयर में बहुत सारे या एक से ज्यादा नेशनल पार्क हो सकते हैं। वहां पे सेंचुरी हो सकती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है, और इसको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। इट मीन्स बायोस्फीयर एक ह्यूज एरिया है जिसमें नेचुरल वे में प्लांट, एनिमल जो है वो ग्रोथ करते हैं। A biosphere reserve is a unique and representative ecosystem of terrestrial and coastal area, which are internationally recognized within the framework of UNESCO's MAP. What is the full form of MAP? Program. Man and Biosphere program के तहत जो भी उनके फ्रेमवर्क जो होता है, जो इन्होंने डिसाइड किया है कि किसे हम जो है बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करते हैं, कौन हमारे इस फ्रेमवर्क में फिट बैठता है, तो यहाँ पे इंटरनेशनली वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अब एम की बात करते हैं कि बायोस्फीयर जो बनाए गए हैं, रिजर्वेशन जो रिजर्व बनाए गए हैं बायोस्फीयर रिजर्व, उनका एम क्या है, तो यहाँ बहुत अच्छा हमें दिखाया गया है कि कंजर्वेशन। सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व का जो मेन एम है वो है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन किसका करेंगे हम, कंजर्वेशन करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम का। डेवलपमेंट, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, सेकेंड वन इज अ डेवलपमेंट होगा, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए या डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए हम एनवायरनमेंट को इग्नोर नहीं करेंगे। ओके, इट मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ओके, थर्ड वन इज लॉजिस्टिक्स, मींस इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। तो ये तीन एम हमने बायोस्फीयर रिजर्व के रखे हैं। इट मीन्स इन तीन एम को पूरा किया जाता है एक बायोस्फीयर रिजर्व से। हमारे इंडिया के अंदर जो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो दीज आर 18, और जिनमें से 10 ऐसे हैं जिनको हमने किस में इंक्लूड किया है, हमने यूनेस्को की लिस्ट में जिनको शामिल किया गया है। यहाँ पे देखिए आपको 18 है और जो बोल्ड लेटर्स में लिखे गए हैं वो आपके हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बीआर्स ऑफ यूनेस्को, उसमें हमने इसको इंक्लूड किया है। अब हम कैसे इनको लर्न करें, तो देखिए यहाँ पे जो हमारी लिस्ट है उसमें हमने सबसे पहले बायोस्फीयर का नेम है, देन आफ्टर एरिया, और वो डेट भी यहाँ पे मेंशन की गई है कि किस डेट को इसको लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन की गई है। अगर डिस्ट्रिक्ट्स याद होती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज स्टेट्स तो हमें पता ही होना चाहिए कि कौन सा बायोस्फीयर कौन से स्टेट में आते हैं। सब नीलगिरी कौन से स्टेट में आता है, देखिए नीलगिरी जो है हमने आपके साउथ पार्ट में है, और ये तीन आपके स्टेट्स जो हैं उनको
कवर करता है, ये 3 स्टेट्स को अपने अंदर लेता है, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। इट मीन्स ये 3 स्टेट्स के बाउंड्री जहां पे मीट होती है वहां पे ये बायोस्फीयर जो है बनाया गया है, जिसमें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। नंदा देवी जो है उत्तराखंड, नोकरेक इज अ मेघालय, मानस इन असम, सुंदरवन इन वेस्ट बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार साउथ ऑफ तमिलनाडु, इट मीन्स नॉर्थ ऑफ कन्याकुमारी। ग्रेट निकोबार से पता चल रहा है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पे सिमलीपाल जो है वो आपके उड़ीसा स्टेट में है। दिब्रू साइखोवा इन असम, देबांग इन अरुणाचल प्रदेश, पंचमरी मध्य प्रदेश, कंचनजुंगा इन सिक्किम, अगस्त्यमलाई इन केरला, अचानक मार अमरकंटक इन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पे ये दोनों स्टेट के कंबाइन है। कच्छ, रन ऑफ कच्छ गुजरात, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, शेषाचलम इन आंध्र प्रदेश, पन्ना इन मध्य प्रदेश। तो ये स्टेट्स हैं जिनमें ये हमारे बायोस्फीयर जो है लोकेटेड है। अब जरा बात करें कि नंबर 1 पे एरिया वाइज नंबर 1 कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए एरिया वाइज की बात करते हैं तो नंबर 1 है आपका कच्छ, एंड ऑन सेकंड नंबर गल्फ ऑफ मन्नार 10,500 स्क्वायर किलोमीटर। ऑन अ थर्ड नंबर सुंदरवन डेल्टा, जहां पे सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरी ट्री जहां पे है और ये टाइगर रिजर्व है और आपके वेस्ट बंगाल में है। नंबर 3 पे है। नंबर 4 पे यहां पे है कोल्ड डेजर्ट। नंबर 5 नंदा देवी, नंबर 6 नीलगिरी, नंबर 7 देबांग, नंबर 8 पंचमरी, नंबर 9 शेषाचलम और नंबर 10 आपका है सिमलीपाल। ये है हमने 10, इनको हमने बड़े से छोटे के ऑर्डर में आपको यहाँ पे बताया है। अब 10 कौन से हैं जो आपके इंटरनेशनल जो बायो रिजर्व है, जो इंटरनेशनल बायो रिजर्व में इंक्लूड किया गया है यूनेस्को के द्वारा। अब वो 10 कौन से हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, तो आपके हैं नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, मानस, सुंदरवन, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल एंड पंचमरी, अचानक मार, अमरकंटक, ये सब हमने उस लिस्ट में शामिल किए गए। एक बार जरा इनकी लोकेशन देखिए। कोल्ड डेजर्ट इन हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी आपका उत्तराखंड, कंचनजुंगा सिक्किम, दिबांग अरुणाचल प्रदेश। आपके हैं यहाँ पे डिब्रू साइखोवा इन असम, मानस इज ऑल्सो इन असम, नोकरेक मेघालय, देन सिमलीपाल इन उड़ीसा, शेषाचलम इन आंध्र प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे नीलगिरी जो है, देखिए आपके 3 स्टेट है यहाँ पे। हेयर इज अ तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटका। तो यहाँ पे जो तीनों की कंबाइन जो बाउंड्री है वहां पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। अब यहाँ पे हम गल्फ ऑफ मन्नार की बात करते हैं तो ये आपके ये शेषाचलम और आपका गल्फ ऑफ मन्नार ये क्या है, विच डायरेक्शन, ईस्टर्न। तो ईस्टर्न घाट के साथ ये है। ओके,
यहाँ पे देखिए कन्याकुमारी जो है आपका ये टिप है, तो उसके ईस्ट की तरफ ये लोकेट है। अगस्त्यमलाई और ये नीलगिरी जो है आपके वेस्टर्न घाट का पार्ट है। अब मध्य प्रदेश में देखिए यहाँ पे 3 आ रहे हैं आपके, पंचमरी, पन्ना, अचानकमार, अमरकंटक, ये 3 जो है वो मध्य प्रदेश के साथ जा रहे हैं। रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। तो ये एंड ग्रेट निकोबार इन अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड में है। तो ये सारे के सारे जो हैं इनकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए कि ये कौन से स्टेट्स में हैं। चाहे से गेम के थ्रू या कैसे भी हो, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। अब जैसे कोल्ड डेजर्ट है तो पता ही है कि कोल्ड डेजर्ट आपका कहाँ है। कच्छ पता ही है, रन ऑफ कच्छ। अब देखिए मोस्ट ऑफ जो बायो रिजर्व के नेम को आप देखते हो तो ये वही है नेशनल पार्क। इट मीन्स इस बायो रिजर्व के अंदर जो नेशनल पार्क है उसी के बेसिस पे इसका नेम जो है वो रखा गया है। अब नेशनल पार्क और सेंचुरीज और बायो रिजर्व में अंतर क्या है? देखिए बायो रिजर्व तो हमने बता दिया कि ह्यूज एरिया होता है। ह्यूज एरिया में क्या होता है कि आपके नेशनल पार्क, सेंचुरीज जो है इसमें लोकेट हो सकते। नेशनल पार्क और सेंचुरी में क्या डिफरेंस है? देखिए नेशनल पार्क जो होते हैं उसमें किसी भी कंडीशन में एंट्री नहीं दी जाती, परमिशन नहीं दी जाती। उसमें सिर्फ जो रिसर्च रिगार्डिंग जो पर्सन होते हैं उन्हीं को इसमें एंट्री दी जाती है। तो हमारे यहाँ पे 10 ऐसे, मैंने नेशनल पार्क आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि नेशनल पार्क जो है वो ऐसा एरिया है जिसमें किसी को भी एंट्री नहीं है, और दूसरी तरफ सेंचुरीज ऐसी हैं जिनके अंदर एंट्री दी जा सकती है। यहाँ पे नियर बाय जो पीपल हैं जो फॉरेस्ट पे डिपेंड हैं वो इन एरिया में एंटर कर सकते हैं। और उसके बाहर का एक एरिया और है जहां पर लोकल जो पीपल है वो रह सकते हैं। इट मीन्स हम यहाँ पे 3 लेवल पर मैं आपको बताती हूँ कि नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पे है, ये सेंचुरी है, ये आउटर एरिया है। तो इसका जो कोर एरिया है वो नेशनल पार्क है जिसमें बहुत ही प्रोटेक्टेड एरिया है, ये एंट्री नहीं है। उसके बाद से आपका सेंचुरी है जिसमें कुछ कंडीशन में एंट्री है, और उसके बाहर का जो एरिया है वहां पे जो लोकल पीपल है वो उनको परमिशन है कि वो वहां पे रह सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा है? नेशनल पार्क। अब हम 10 ऐसे बायो रिजर्व ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि बायो रिजर्व वो एरिया है जिसमें नेशनल पार्क एक या एक से ज्यादा नेशनल पार्क उस एरिया में हो सकते हैं। और मोस्ट ऑफ हमारी कंट्री में जितने भी बायोस्फीयर हैं उनके नेम जो है वो नेशनल पार्क पे ही है। हमारी कंट्री में 10 बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज किए गए हैं बाय द यूनेस्को ऑन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे इस बुक में 18 के 18 एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, ओनली देर आर 4। द फर्स्ट इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखिए इनको लर्न कैसे किया जाए, इनको एक्सप्लेन क्या किया गया है। तो इनको एक्सप्लेन करने में सबसे पहले हमें ये पर्टिकुलर जो बायोस्फीयर है उनसे रिलेटेड स्टेट जो है वो लर्न करना होगा कि ये कितने स्टेट को कवर कर रहा है। फिर इस पर्टिकुलर बायोस्फीयर का एरिया क्या है, इसमें पाई जाने वाली वेजिटेशन, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन हमें जानना है, और यहाँ पे एनिमल्स जो हैं वो कैसे हैं, ये सारे हम अगर 4 पॉइंट अगर यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं तो इट मीन्स, तो पर्टिकुलर हमें जो बायोस्फीयर स्टडी करने हैं उनमें 4 पॉइंट्स वी हैव टू स्टडी एंड लर्न ऑल्सो। द फर्स्ट इज द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, NBR। ये हमारी जो है जितने भी हमारी 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनमें से ये फर्स्ट है। और यहाँ पे ये कौन कौन सी नीलगिरी जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये आपके 3 स्टेट्स को कवर करता है। इट मीन्स 3 स्टेट्स की जो बाउंड्री जहां पर मीट होती है वहीं पर ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेट है। इसके अंदर बहुत सारी सेंचुरीज जो है इंक्लूड है, वायनाड,
नागरहोल, बंदीपुर, मुडुमलाई, इन सब चीजों यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो एंटायर फॉरेस्टेड हिल स्लोप्स ऑफ नीलांबर, द अपर नीलगिरी प्लेटू, साइलेंट वैली एंड द सिरुवैनी हिल्स जो है, टोटल ये आपका नीलगिरी बायोस्फीयर कवर कर रहा है। और यहाँ पे एरिया वाइज अगर बोला जाए तो वो है 5520 स्क्वायर किलोमीटर। और 1986 में इसको लिस्ट किया गया था, इसे बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। अब हमने क्या बोला कि नेक्स्ट स्टेट हो गया, एरिया हो गया, नेक्स्ट वन इज द वेजिटेशन। यहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन हमें मिलती है, तो यहाँ पे बायोस्फीयर है तो हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं। यहाँ पे ड्राई स्टब्स, ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडुअस, सेमी एवरग्रीन, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन शोलास, ग्रासलैंड एंड स्वैम्प्स यहाँ पे मिलते हैं। इट इंक्लूड्स द लार्जेस्ट नॉन पॉपुलेशन ऑफ 2 एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज, और उनके नाम है नीलगिरी धार एंड लॉयन टेल्ड मैके। इनको यहाँ पे देखने को मिलती है और काफी अच्छी पॉपुलेशन उसकी यहाँ पे है, जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज है। द लार्जेस्ट साउथ इंडियन पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट, टाइगर, गौर, सांबर, चीतल as well as a good number of endemic and endangered plant are found in this reserve। और यहाँ पे ट्रोपोग्राफी की बात करें इस एरिया की, क्या आपको यहाँ पे इसकी एक जैसी हाइट मिलेगी? नहीं, कहीं पे तो इसकी हाइट हमारे पास इतनी है कि 2650 मीटर की है। इट मीन्स यहाँ पे जो ट्रोपोग्राफी जो इसकी है वो एक लेवल की नहीं है। नेक्स्ट वन इज द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पे है नंदा देवी? ये देखिए, नंदा देवी है ना, उत्तराखंड। और आपके उत्तराखंड के कौन से पार्ट को ये इंक्लूड करती है? यहाँ पे चंपौली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट्स, इन डिस्ट्रिक्ट्स को ये कवर करती है। द मेजर फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ द रिजर्व आर टेम्परेट फॉरेस्ट। अ फ्यू इंपॉर्टेंट स्पीशीज आर सिल्वरवीट, ऑर्चिड्स एंड लेटिफॉइल यहाँ पे, एंड वन मोर इज द रोडोडेंड्रॉन। जो स्पीशीज है यहाँ पे, ये सारी की सारी प्लांट है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और एनिमल की बात करें, फौना की बात करें, तो फॉर एग्जाम्पल स्नो लेपर्ड, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, मस्क डियर, स्नोकॉक एंड गोल्डन एंड ब्लैक ईगल भी यहाँ पे मिलते हैं। और इस बायो रिजर्व की सबसे बड़ी बात ये है, या नुकसान इसके लिए ये है कि जो एंडेंजर्ड प्लांट है, जिनका मेडिसिन में यूज किया जाता है, जिनकी मेडिकल वैल्यू है, ओके, तो उसको खतरा है, क्योंकि यहाँ पे उस पर्पस के लिए उनको बहुत ही रैपिडली यहां से लिया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज द सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरवन बायोस्फीयर, तो हमने यहाँ पे नीलगिरी, नंदा देवी एंड सुंदरवन, देखिए हमने रिवर वाले चैप्टर में स्टडी किया था कि सुंदरवन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे इस सुंदरवन में जो ट्रीज होते हैं वो सुंदरी ट्रीज होते हैं, और ये हमारे इंडिया का नेशनल जो एनिमल है, रॉयल बंगाल टाइगर, वो यहाँ पे मिलता है। ये एरिया जो है 9630 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और इसमें जो है आपका गंगा, जो डेल्टा ऑफ द रिवर गंगा का जो डेल्टा बनता है वेस्ट बंगाल में, वो एरिया इसका जो है वो कवर होता है। अब इसमें मैनग्रोव फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है। मैनग्रोव फॉरेस्ट कौन सा होता है? पानी के अंदर
डेल्टिक रीजन या स्वैम्पी जो एरिया होता है या फिर वाटर सराउंडेड जो एरिया होता है, उसमें जो प्लांट होती है उसकी रूट जो है वो यहां पे रहती है। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट यहां पे पाए जाते हैं। अब बात करें यहां के एनिमल की, फौना की बात करते हैं। द टाइगर, यहां पे हमें टाइगर, जो हमने पहले ही बोल दिया था आपका रॉयल बंगाल टाइगर यहां पे मिलता है आपका, और चीतल डियर, बार्किंग डियर। तो यहां पे हमने बताया था मैंग्रोव और सुंदरी ट्रीज यहां पे मिलते हैं। मैंग्रोव का ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया था। अब ये मैंग्रोव जो ट्रीज जो होते हैं वो सलाइन जो वाटर है, जो यहाँ पे पता है कि ये डेल्टिक रीजन है, सी के सराउंडेड, सी जो है यहाँ नियरर है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ का जो वाटर है उसमें सोल्ट की प्रेजेंस जो है बहुत ज्यादा होती है, और ये फॉरेस्ट एरिया जो है वो उस चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। द फोर्थ वन इज गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। गल्फ ऑफ मन्नार इज अ हियर साउथ टिप पे है, जो ईस्टर्न आपका कोस्टल एरिया है उसके साथ ये है। अब इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात है कि ये देखिए एकदम पूरा यहाँ पे आपके श्रीलंका और ये इंडिया के बीच का जो एरिया है वो है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। अच्छा, बे और गल्फ में डिफरेंस क्या है? बे और गल्फ में डिफरेंस क्या है? गल्फ होता है जो आपका ये वाला एरिया, ये हो गया आपका गल्फ जो सराउंडेड बाय द लैंड, और बे जो होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ कर्व होता है, उसे बे बोला जाता है। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार की खास बात ये है कि यहाँ पे जो भी एक्वेटिक स्पीशीज जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिलती है, और इसका जो एरिया है वो काफी है, कम एरिया नहीं है। इसका 105 हेक्टेयर जो एरिया है वो ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है। तो इसी के साथ हमारा जो यहाँ पे कंप्लीट होता है चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन। थैंक यू।